राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, जैसा कि हम भगवत गीता की सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं और एक एक श्लोक का भावार्थ समझ रहे हैं और उन भावार्थ से हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम समझ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 20वें श्लोक के बारे में चर्चा की थी। उस 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आत्मा है, ना तो आत्मा का किसी जन्म में जन्म हुआ है और ना ही किसी जन्म में मृत्यु हुई है। आत्मा शाश्वत रहने वाली है और हमेशा ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आज हम इस वीडियो के जरिए भगवत गीता अध्याय 2 के 21वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 21वां। भगवान वाच वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जमम अव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य यह जान जाता है कि आत्मा अविनाशी है और ये निरंतर रहने वाली है, वो मनुष्य भला किसी को क्या हानि पहुंचा सकता है। अर्थात ना तो वो किसी को मार सकता है और ना अपने फायदे के लिए किसी को मरवा सकता है। इस प्रकार जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, आत्मा शाश्वत और निरंतर रहने वाली है, ना तो आत्मा को मारा जा सकता है और ना आत्मा किसी को मार सकती है। जो मनुष्य यह जानता है कि आत्मा मरवाने वाली है और आत्मा ही मरने वाली है, वो मनुष्य मूर्ख है। अब उस श्लोक का पूर्ण भावार्थ भगवान श्री कृष्ण इस 21वें श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य यह जान जाता है कि आत्मा तो अविनाशी और शाश्वत है, तो भला मनुष्य जीवन किसी को मार कैसे सकता है। जब वो जान गया कि आत्मा तो अविनाशी है, अब जो ये शरीर मिला है उसको पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिला है। अब इस शरीर से जो भी कुछ हानि होती है, मतलब कि अपन जो अहंकार पूर्व जो कार्य करते हैं कि मैं करता हूं, मैं ही हूं, जो भी कुछ है करने वाला मैं ही हूं, ऐसा कर्ता रूप अगर मनुष्य में आता है, वो एक गलत कर्म होता है। दोस्तों, अब इस श्लोक का हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम समझते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने बोला कि मनुष्य अपने आप को कर्ता मानता है और अहंकार पूर्व कार्य करता है। मतलब उसको अहंकार होता है, या तो वो धन का अहंकार हो या फिर अपने जायदाद का, दौलत का, शिक्षा का, ज्ञान का, अपने कपड़ों का, किसी भी चीज का उसको अहंकार हो सकता है कि ये सारी चीजें मेरी है, मेरे ही द्वारा ये अर्जित की हुई है। लेकिन इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण उन लोगों का कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष किस प्रकार करते हैं कि जो इंसान ये जान जाता है कि आत्मा तो अविनाशी और निरंतर है, तो उस इंसान के अंदर अहंकार की तो भावना आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वो यही जान जाएगा कि ये शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। आत्मा इस शरीर से पहले भी कई प्रकार के शरीरों में वो प्रवेश कर चुकी है और इस शरीर के छूट जाने के बाद दूसरे शरीर में वो प्रवेश कर जाएगी। जब इंसान ये सब कुछ ही जान जाएगा तो फिर उसके लिए तो फिर ये मोह किस काम का, ये अहंकार किस काम का। ये उसी ही प्रकार अपना शरीर बदलती है आत्मा। जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं, जिस प्रकार हम गंदे हो जाते हैं कपड़े तो हम उनको चेंज कर देते, कहीं से फट गए तो अपन चेंज कर देते, उसी प्रकार जब वृद्धावस्था में या फिर किसी की तो अकाल मृत्यु भी हो जाती है, जब इस मृत्यु के पश्चात जो आत्मा इस शरीर से अलग होती है, कैसे? जैसे कि अपन ने वस्त्रों को अलग किया अपने शरीर से फट जाने पर, गंदे हो जाने पर, उस ही प्रकार आत्मा जब अलग होती है तो दूसरे शरीर में, नए शरीर में वो प्रवेश करके और पूरा पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार
उस शरीर में वो निवास करती है। और जो आज का जो मनुष्य जो कि अपने आप को कर्ता मानकर अपने भौतिक जीवन का यापन कर रहा है कि मैं मेरे हिसाब से मेरी ही मर्जी से मैं अपना जीवन जीऊंगा, मुझे इन चीजों में कोई भरोसा नहीं है कि मेरे पूर्व जन्म में क्या था, मेरे अगले जन्म में क्या होगा और इस जन्म में मैं अपने कर्मों के अनुसार क्या भोग रहा हूँ। जो इंसान ये सोच के खुद को भ्रमित करते हैं, उनके लिए बड़ा ही दुखदायी समय इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के जो भी कर्म है वो कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में टकराएंगे। और जब भी वो टकराएंगे तब जाके उसको ये एहसास होगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में साफ स्पष्ट कहा है कि आत्मा शाश्वत और निरंतर रहने वाली है और एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, ना तो ये जन्म लेती है ना ही इसकी मृत्यु होती है। तो मनुष्य जीवन को अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का कर्ता नहीं बनना चाहिए कि ये जो भी कुछ है मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ है, ये सब मेरा है, आपका कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको भोग विलास करने के लिए वस्तुएं दी गई है, जो कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही आपको मिला है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेगी जिनका आप भोग कर सकते हो। अगर आपके कर्म पिछले खराब हैं तो आप पल पल आगे आगे एक एक कदम पर दुख अपने आप आपके पास आता रहेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 22वें श्लोक को लेकर। राधे राधे।